हेलो क्लास फर्स्ट में बच्चों जी के हम पढ़ेंगे चैप्टर 55 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स 4। इसके पहले मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ा दिया है। आज हम इंटरेस्टिंग फैक्ट में नंबर 4 पढ़ेंगे। इस नंबर 4 में हम कुछ यहाँ पर पैराग्राफ्स दिए गए हैं, नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं और इसको हमको पढ़ना है और उसमें भी इसका आंसर हमको फिलअप करना है। तो उसमें देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स कॉल्ड। व्हाट इज द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स कॉल्ड। बच्चों यहाँ पर लिखा है, ये देखिए आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, कि ये जो फूलों की व्यवस्थित जो श्रृंखला है या फिर कह सकते हैं फूलों की व्यवस्थित कला, फूलों की व्यवस्थित कला क्या कहलाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फूलों की व्यवस्थित कला को क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। अगर इसका हमको उत्तर देना है, आंसर देना है, तो आंसर हमको कहाँ से मिलेगा बच्चों, इस पैराग्राफ से जो यहाँ पर नीचे दिया गया, इसको हमको पढ़ेंगे तो इसी में हमको ये आंसर मिलेगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ अरेंजिंग flowers called ikebana is an activity that people learn after many years of study and practice. Since the people of Japan love nature, they bring it into their homes in the form of flowers. यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो फूलों की कला है, फूलों की व्यवस्थित करने की जो एक कला है, ये आर्ट है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इकेबाना कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा करने की जो कला है, फूलों को जो एकत्रित करने की, अरेंज करने की जो एक कला है, उसको बच्चों क्या कहते हैं, इकेबाना कहते हैं। आगे है, इट इज एन एक्टिविटी, यह क्रिया या फिर कह सकते हैं कि यह जो प्रतिक्रिया है या गतिविधि है, दैट पीपल लर्न आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्टडी, कई सालों के अध्ययन के बाद, कई सालों की तैयारी के बाद, या फिर कह सकते हैं कि पढ़ाई के बाद लोग इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड प्रैक्टिस, और क्या करते हैं, तैयारी के बाद, कई सालों के अभ्यास और अध्ययन के बाद लोग क्या करते हैं, इसे लोग सीखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लोग इसे करते हैं। सिंस, क्योंकि, या फिर कह सकते हैं चूँकि, द पीपल ऑफ जापान लव नेचर, क्योंकि जो जापान के लोग हैं, जापान में जो रहने वाले लोग हैं, जापानीज लोग, वो नेचर से, प्राकृतिक से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही लगाव रखते हैं। उनको प्राकृतिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उनको क्या करते हैं, बहुत ही संजो कर, संभाल कर उनको रखते हैं। अपने यहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, इतना गंदगी है, लेकिन अगर आप जापान के बारे में अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, या फिर जापान के बारे में अगर आप देखेंगे मोबाइल पर सर्च करके, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है सुविधा है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्या है बच्चों, साफ़ सफाई है, कि आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा जो है नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने देश में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए लिखा, जो जापान के लोग हैं वो नेचर से बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही लगाव रखते हैं। दे ब्रिंग इट, ये इसको अपने घरों में लाते हैं, किसको, उन फूलों को, फ्लावर्स को। दे ब्रिंग इट इनटू देयर होम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, ये क्या करते हैं, ये वे इसे फूलों के रूप में अपने घरों में लाते हैं। कहने का मतलब ये इसको एक जैसे चाहे माला कह लेते हैं, फिर कुछ और जो इसको मतलब डेकोरेट करने के लिए जो क्या करते हैं, जो सजाने की काम में आता है, उसको अपने घरों में लेकर आते हैं। ये देखिए इसका क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इकेबाना। क्या लिखेंगे हम, इकेबाना। यहाँ देखिए लिखा है द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स कॉल्ड इकेबाना। तो आप ये पूरा भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, जो हमारा आंसर क्या है, इकेबाना। स्पेलिंग आप इकेबाना, IKEBANA, इकेबाना। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। चलिए देखते हैं नीचे सेकंड पार्ट में लिखा है, हैज़ द लंदन ब्रिज एवर फॉलन डाउन। आप लोगों ने ये लंदन ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आपको ये, आप इसको भी, अब सारी चीज़ें हमारे पास इतनी सुविधा है, सब बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, अगर आप इसको मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपको इसमें दिखेगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी कि जो लंदन ब्रिज है, इसका जो बच्चों स्ट्रक्चर है, इसका जो फिगर है वो क्या है, लटकता हुआ, मतलब ऐसे देखने में लगेगा कि ये गिर रहा है। आप ये देखिए पिक्चर में,
ये जो लंदन ब्रिज है इसका, ये जो लंदन का पुल है, ब्रिज है, इसका जो तस्वीर है हमको देखने से लगता है कि ये जो पुल है क्या हुआ, गिरा हुआ है, लटका हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी इसी में हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए जो हमारा एक क्वेश्चन है क्या लिखा है, हैज़ द लंदन ब्रिज एवर फॉलन डाउन, क्या लंदन ब्रिज कभी नीचे गिरा है। ये इस पिक्चर को ही देखकर आप समझ सकते हैं। इसी पिक्चर के ऊपर ही ये क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा है कि हैज़ द लंदन ब्रिज एवर फॉलन डाउन, क्या लंदन ब्रिज कभी नीचे गिरा है। इसका आंसर हमको क्या लिखना है, चलिए नीचे देखते हैं। तो नीचे लिखा है द सिंगिंग गेम में लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, जो लंदन का ब्रिज है क्या है, गिरा हुआ है। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इज़ वेरी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। सिंगिंग गेम में लंदन ब्रिज गिरा हुआ है, ये बहुत क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, लेकिन सच्चाई क्या है, लेकिन वास्तव में क्या है, द ब्रिज हैज़ नेवर फॉलन डाउन इन इट्स 800 ईयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस। लेकिन क्या है बच्चों की, ये 800 वर्षों के अस्तित्व में, कहने मतलब ये जो पुल है ये 800 वर्षों से है, और इसके लिए बता रहा है कि 800 वर्षों के अस्तित्व में कभी भी यह नीचे नहीं गिरा है। फिर कह सकते हैं यह पुल नीचे नहीं गिरा है। ये इसका ये जो जैसे एक तरीके से कह सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है, मॉडल ही ये ऐसा ही बना है, ये नीचे नहीं गिरा है। तो इसलिए क्या है, इसका जो आंसर क्या लिखेंगे हम, ये नीचे नहीं गिरा है। वह फिर से देख लेते हैं। द ब्रिज हैज़ नेवर फॉलन डाउन इन इट्स 800 ईयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस। यह पुल अपने 800 वर्षों के अस्तित्व में, फिर कह सकते हैं अपने 800 वर्षों के टाइम में ये कभी नीचे नहीं गिरा, फिर कभी नहीं गिरा है। तो ये आपका पूरा मैंने आपको पैराग्राफ सेकंड भी पढ़ा दिया है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे। हैज़ द लंदन ब्रिज एवर फॉलन डाउन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। क्योंकि क्यों यहाँ पर नो लिखेंगे, क्योंकि ये बच्चों ये नीचे नहीं गिरा है, ये रियलिटी में देखिए लिखा है, बट इन रियलिटी द ब्रिज हैज़ नेवर फॉलन डाउन, ये नीचे नहीं गिरा। तो क्या लिखेंगे, नो, NO, नो। ओके स्टूडेंट्स, एक बार देखिए फिर से आपको, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर कॉल्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, इकेबाना। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हैज़ द लंदन ब्रिज एवर फॉलन डाउन, क्या लंदन ब्रिज नीचे कभी नीचे गिरा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, नो। और इसके पहले मैंने आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में फर्स्ट फैक्ट में एंड सेकंड फैक्ट में और थर्ड फैक्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, इसको आपको लर्न करना है और इसको भी आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।